जुनून जुनून जुनून। ये सब क्या नाटक हो रहा है? What is all this? वो मुझसे मेरा बच्चा लेने आया था, इसे मुझसे छीनने आया था वो। लेकिन क्यों? ये बेटा तो उसी का है, फिर ये सब क्या है? लिसन डैडी, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके और मेरे बीच अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। एक कच्चा धागा था सो वो भी टूट गया। रिश्ता तो कश्मीर में ही खत्म हो चुका था, फिर भी मैं इसे आपकी खातिर, उसकी माँ की खातिर घसीट रही थी। लेकिन अब ये घुटन बर्दाश्त नहीं होती डैडी। लेकिन तुम तो वहां से मेरे पास आने का नाम तक नहीं लेती थी। कैद कर रखा था उसने। अब वो जिल्लत, वो टॉर्चर, वो अजियत बर्दाश्त नहीं हो सकती डैडी। उसने एक नहीं 2 बार मुझे पीटा। तुमने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। नहीं तो नील ऐसा इंसान नहीं है। वो हैवान है डैडी, आपने उसका असली रूप नहीं देखा है। एनीवे, इट्स ऑल ओवर। सब खत्म हो चुका है। जिस्मानी तौर पर तो कब का खत्म हो चुका था, अब कानूनी तौर पर भी खत्म हो जाएगा। नहीं, डाइवोर्स नहीं, डाइवोर्स नहीं। लोग क्या कहेंगे? आप मुझे अपनी ऊंची नाक के लिए बलि की वेदी पर क्यों चढ़ा रहे हैं डैडी? हमने एक समझौता किया था। मैं इस बच्चे के जन्म लेने तक चुप रहूं और बच्चा पैदा होते ही वो मुझे आजाद करेगा। बच्चा पैदा हुआ और हमारा समझौता खत्म हुआ। हे भगवान, तुमने मुझ पर यह फालिश गिराने के बदले मौत क्यों नहीं दी? ताकि मेरे दिन तो न देखता। नहीं बेटी नहीं, तुम अपने बाप पर इस तरह का जुल्म नहीं कर सकती। सारी दुनिया ने मुझ पर एक के बाद एक जुल्म ढाए, उस पर आप नहीं तड़पे। सुनिए डैडी, आखिरी बार सुनिए। मैं ये जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं, और अगर आप मुझ पर पहले की तरह दबाव डालेंगे तो मैं अपने साथ इस बच्चे का भी गला घोंट दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। एंड आई मीन इट। वो मुझसे मेरा बच्चा छीनने आया था और आप उसी की साइड ले रहे हैं। इस मामले को मुझे खुद निपटाने दीजिए डैडी। यू जस्ट रिलैक्स। मेरी बात सुनो मिन्नी, मेरी बात सुनो। बहुत देर हुई, ड्राइवर अभी तक नहीं लौटा। इसीलिए तो कहती हूँ लाला जी भी उसके साथ ही आ रहे होंगे। नहीं सीमा, मैं समझता हूँ लाला जी अब नहीं आएंगे।
वो तो कह रहे थे कि ये सारा बोझ मुझे खुद ढोना होगा। लो, लगता है वो आ गए। खुश रहो। लाला जी, आपके आने से मुझ में नई जान आ गई। अब सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसी हो सीमा बेटी? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ लाला जी। आइए। आओ। आइए लाला जी। बैठिए लाला जी। तो एक बार फिर तुमने मेरे दिल में पहले जैसी हलचल पैदा कर ही दी। बड़े निर्दयी हो तुम आदित्य। लाला जी, सीमा से पूछिए किस मुसीबत में गिरफ्तार होकर बैठा हूं। निकलने का रास्ता नहीं मिला, तभी आपकी शरण ली मैंने। अभी इतना लंबा सफर करके आए हैं और तुम शुरू हो गए। कहिए ना लाला जी, आप क्या लेंगे? आज दिन क्या है बेटे? मंगलवार है। आज के दिन तो मैं उस समय भी कुछ नहीं खाता था बेटा, जब मैं संसारी था। तो फिर आज आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। सीमा बेटे, आदित्य को 2 मिनट तो दो, ताकि वो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। सब कुछ तो चिट्ठी में लिख दिया था लाला जी। दरअसल आज के जमाने में शराफत नहीं चलती, गुनाह है सीधा, साफ और शरीफ होना। बहुत कोशिश की कि मैं भी जमाने के साथ चलना सीखूं, लेकिन नहीं सीख पाया। आपका शिष्य जो ठहरा। तो वो अभी भी बाज नहीं आया। तुम एक काम करो बेटे, उन सभी यूनियन लीडर्स को यहां बुला लो। उनमें से ज्यादातर तो पुराने ही लोग होंगे ना? अरे हाँ, वो रामनिवास अभी भी है? जी हाँ। क्या वो भी हड़ताल पर है? सभी पुराने लोग हैं लाला जी। क्या करेंगे बेचारे? अगर उन गुंडों के साथ नहीं मिलेंगे तो मार डालेंगे उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को। ये सच्चाई परखने की तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारी जीत है आदित्य। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उन सब लोगों को बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। लाला जी, थोड़े से फल तो लीजिए ना। नहीं बेटे, आज मैं निराहार ही रहता हूं। अच्छा, अब मेरे विश्राम का वक्त है। ठीक है लाला जी, इस सिलसिले में हम कल ही बात करेंगे। अब बात क्या करनी है बेटे? तुम उन सबको बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगा, और उनसे कहना कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए आया हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा।